हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सुषमा मौर्य आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करते हैं। तो आज हम लोगों का टॉपिक है टाइम डायलेशन। बीएससी फाइनल ईयर का हम लोग रिलेटिविटी एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स चला रहे हैं। इसमें हमारा आज का टॉपिक है टाइम डायलेशन। तो बात करते हैं टाइम डायलेशन क्या होता है। तो जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो ज़्यादा क्लियर होगा। मान लीजिए कि कोई यान है ये, और इसमें कुछ लोग बैठ करके जा रहे हैं, और ये जो यान है ये वेलोसिटी ऑफ लाइट से रफ्तार के लगभग आसपास से मूव कर रहा है, और आप इसे बाहर से खड़े होकर देख रहे हैं। तो होगा क्या कि जो लोग इसके अंदर हैं, जो लोग इस यान के अंदर हैं, उनके लिए समय जो है बाहर खड़े लोगों की तुलना में धीमा चलेगा। जो लोग यान के अंदर हैं उनके लिए समय जो है बाहर से यान को देखने वाले लोगों की तुलना में इनका समय क्या होगा, धीमा होगा। तो इसे ही कहते हैं टाइम डायलेशन। यानी कि ये यान जा रहा और कोई व्यक्ति से खड़ा यहाँ से देख रहा, दोनों का भी समय एक है, लेकिन जैसे ही ये यान वेलोसिटी ऑफ लाइट यानी प्रकाश की चाल से लगभग आसपास से मूव करने लगेगा तो इनका समय जो है धीमा हो जाएगा, और इनका समय क्या हो जाएगा, इनका समय जल्दी जल्दी व्यतीत होगा। तो इसे ही कहते हैं टाइम डायलेशन। यानी दोनों के बीच जो टाइम का अंतर हो जाता है इसे ही बोलते हैं टाइम डायलेशन। इसे एक बार फिर से समझने का प्रयास करें तो तेज गति में चल रहे ऑब्जेक्ट के अंदर, तेज गति में चल रहे ऑब्जेक्ट के अंदर बैठे लोगों के लिए समय जो है उन लोगों के मुकाबले धीमा चलता है जो यान को बाहर से खड़े होकर देख रहे हैं। यानी यदि आप खड़े होकर यान को देख रहे हैं, आप खड़े होकर यान को देख रहे हैं जिसकी रफ्तार जो है प्रकाश के चाल के लगभग आसपास है, तो उसके अंदर बैठे लोगों का समय जो होगा, उसके अंदर जो बैठे लोग हैं उनका समय आपके मुकाबले क्या होगा, उनका धीमा गुजरेगा। तो इसे ही कहते हैं टाइम डायलेशन। When रीडिंग ऑफ एनी क्लॉक इज कंसीडर्ड, जब किसी क्लॉक की यानी घड़ी की रीडिंग को कंसीडर किया जाता है डायनेमिक फ्रेम में, किसमें, डायनेमिक फ्रेम में। एंड क्लॉक इज आल्सो एस्टेब्लिश्ड इन डायनेमिक, यानी उसे हम डायनेमिक फ्रेम से कंसीडर कर रहे हैं और घड़ी भी हमारी डायनेमिक है। देन दिस लेंथ कैलकुलेटेड टाइम इंटरवल, दिस कैलकुलेटेड टाइम इंटरवल इज नोन एज प्रॉपर टाइम इंटरवल। यानी कि घड़ी भी डायनेमिक है और उसे डायनेमिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखा जाए तो ऐसे टाइम इंटरवल को बोलते हैं प्रॉपर टाइम इंटरवल। बट व्हेन दिस मेजरमेंट इज टेकन फ्रॉम स्टैटिक, अगर इसी चीज़ को स्टैटिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखा जाए, यानी अभी भी हमारी घड़ी जो है मूवमेंट में है, घड़ी क्या है, मूवमेंट में है। पहले हम इसे देख रहे थे डायनेमिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, तो उसे कहते हैं प्रॉपर टाइम इंटरवल। अब हम जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो हो गया स्टैटिक, अब भी ये घड़ी मूवमेंट में है, तो अब जो टाइम इंटरवल होगा उसे कहते हैं इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल। तो लेट फ्रेम एस इज स्टैटिक, फ्रेम एस हमने मान लिया स्टैटिक है और फ्रेम एस डैश क्या है, डायनेमिक है। फ्रेम एस डैश डायनेमिक विद कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी जो, और हमने क्या माना है कि जो हमारा क्लॉक है वो डायनेमिक फ्रेम में सिचुएटेड है। वी हैव टू डिटरमाइन, हमें क्या पता करना है, टाइम रिलेशन का मतलब क्या पता करना है, रिलेशन बिटवीन टाइम इंटरवल यानी प्रॉपर टाइम इंटरवल और इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल के बीच में जो रिलेशन होगा उसे कहते हैं टाइम डायलेशन। तो देखते हैं प्रॉपर टाइम इंटरवल क्या होता है। प्रॉपर टाइम इंटरवल जो हमारा फ्रेम एस डैश वाला भी हमने बात की थी, एस डैश वाले को क्या बोलते हैं, प्रॉपर टाइम इंटरवल। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, टी नॉट, टी नॉट बराबर, क्योंकि ये फ्रेम एस डैश है तो एस डैश का क्या हो जाएगा, टी टू डैश माइनस टी वन डैश। तो टी टू डैश माइनस टी वन डैश इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। और इम्प्रॉपर इंटरवल का भी हम लोग लिखते हैं क्योंकि वो फ्रेम एस होता है, तो इसके बीच में जो टाइम डायलेशन है वो क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू टी टू माइनस टी वन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जो इन्वर्स लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है उसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हमारी ये थी, टी डैश बराबर टी माइनस एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये थी लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। और हमें चाहिए इन्वर्स लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, तो हम लोग जहाँ टी है, टी डैश है, वहाँ टी कर लेते हैं और टी की जगह पर टी डैश, और साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। यानी कि अगर इन्वर्स लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिखें तो वो हो जाएगा अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो इसी में एक बार हम T1 के लिए ले लेंगे और एक बार T2 के लिए। तो T1 के लिए इन्वर्स लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होगा T1 डैश प्लस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर,
अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। और इसी तरह T2 का हो जाएगा T2 डैश प्लस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। फिर इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं T1 एंड T2 वाला। इसकी T1 और T2 की वैल्यू किस में पुट करेंगे? इक्वेशन सेकंड में। ये था हमारा इक्वेशन सेकंड। इसमें हम लोग T1 और T2 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो T बराबर T2 माइनस T1 में जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो T2 का मान क्या है? T2 डैश प्लस वी एक्स अपान सी स्क्वायर अपान अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस लगा दिया और ये T1 की वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद हम लोग इसमें क्योंकि हर बराबर है तो हो जाएगा T2 डैश प्लस वी एक्स अपान सी स्क्वायर, माइनस का साइन अंदर हो जाएगा T1 डैश और प्लस माइनस माइनस वी एक्स अपान सी स्क्वायर और नीचे सेम ही रहेगा। ये वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस एक माइनस का। तो T बराबर क्या बचेगा? T2 डैश माइनस T1 डैश अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। यानी T बराबर, इसी को तो हमने माना था इक्वेशन फर्स्ट में हमने माना था कि T2 डैश और माइनस T1 डैश बराबर है T0 के। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या रख देंगे? T0 रख देंगे। तो T बराबर हो जाएगा T0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो T0 को डिवीज़न में लेने पर क्या हो जाएगा? T अपॉन T0 बराबर 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यदि अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का मान 1 से कम हो जाए, क्या हो जाए? 1 से कम हो जाए। तो अगर ये वैल्यू 1 से कम रहेगी तो ये इसके बराबर है, यानी ये भी वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी T अपॉन T0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 से ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये 1 अपान है, तो 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। और अगर ये ज़्यादा हो गया पूरा तो ये भी ज़्यादा हो जाएगा, यानी T अपॉन T0 की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाएगी। तब हमें मिलेगा कि जो T है वो ज़्यादा है T0 से। T0 डिवीज़न में, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी T का मान ज़्यादा होगा T0 से। तो इससे हमें क्या पता चलता है? अकॉर्डिंग टू द एबोव एक्सप्लेनेशन, According to the above explanation, it is clear that above explanation से क्या क्लियर हो रहा है? टाइम इंटरवल इज एक्सटेंडेड। टाइम इंटरवल जो है एक्सटेंड होता है व्हेन रिलेटिविटी इज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच रिलेटिविटी ली जाती है तो टाइम इंटरवल जो है बढ़ जाता है, एक्सटेंड कर जाता है। इसे ही बोलते हैं टाइम डायलेशन। तो वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए और आगे ही सारे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।